बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक इंतहाई अहम है और काफ़ी अरसे के बाद अज़रबैजान में जो है, अज़रबैजान में आने वाले लोगों के लिए, बिज़नेस करने वाले लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। बिज़नेस के रिलेटेड है, बिज़नेस टीआरसी के रिलेटेड है और ये एक गुड न्यूज़ है जो कि बिज़नेस करने वाले लोग हैं या नए आने वाले लोग या जो कि अज़रबैजान में ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, उनकी रिन्यूअल के लिए उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। तो अज़रबैजान ने आखिरकार ये डिसीज़न ले लिया है कि जो बिज़नेस पर्सन है, जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, उनको टीआरसी अब दी जाए। कौन से महीने से, कब, किस दिन से स्टार्ट की जाएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इसकी एक थोड़ी समझ दे दूं बिज़नेस करने वाले लोगों को और टीआरसी के रिलेटेड, ताकि जो नए आने वाले लोग हैं इस चैनल पे, जिन्होंने ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए, या जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं, बिज़नेस माइंड वाले लोग हैं, उनको ये सारी चीज़ें समझने में आसानी हो जाए कि अगर हम ये काम अज़रबैजान में करेंगे बिज़नेस के रिलेटेड, टीआरसी के रिलेटेड, तो हमारी टीआरसी भी बनेगी, हमारा बिज़नेस भी चलेगा और जो आगे रिन्यूअल होगी वो भी हमारी होगी। तो जब कोविड के बाद अज़रबैजान ने वीज़े ओपन किए, तो वीज़े ओपन होने के बाद ज़्यादातर टीआरसी, क्योंकि मैं कोई छुप छुपा के बात नहीं करना चाहता, ज़्यादातर जो टीआरसी वो बनी थी, क्योंकि अज़रबैजान का रूल है कि जब आप कंपनी ओपन करते हैं, टीआरसी के लिए अपना बिज़नेस सेटअप बनाते हैं, तो आपको 3 माह की जो अज़रबैजान की गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है वो 3 माह की होती है। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, जहाँ से भी लोग आए, उन्होंने यही सोचा, जो कि कंसल्टेंट भी यही मशवरा देते थे, जो कि राइट भी था, कि आप 1 साल की बिज़नेस टीआरसी बनवाएं, उसके अलावा काम करें ना करें, अपना टाइम लें। कुछ उसके पॉजिटिव पहलू थे, कुछ उसके नेगेटिव पहलू थे, लेकिन पॉजिटिव पहलू ज़्यादा थे, जिसकी वजह से लोगों ने 1 साल की टीआरसी बनवाई। और वो 1 साल की टीआरसी जो है वो अंडर द टेबल आप पैसे देते हैं, और वो पैसे जो है वो जब आप दे देते हैं किसी अथेंटिक पर्सन को जो कि ये काम कर रहे होते हैं, तो फिर वो आपकी 1 साल की टीआरसी मिल जाती है। और ज़्यादातर जो है वो 99% जो टीआरसी इश्यूज़ हुई वो 1 साल की हुई। और हालांकि जब मैं ख़ुद भी कंसल्टेंट हूँ, जब मैं फाइल सबमिशन के लिए जाता था, तो क्लाइंट जो थे, जब उनकी टीआरसी बन जाती थी 1 साल की, तो वो मुझे फोर्स करते थे कि आप हमारे साथ जाएं ताकि हम टीआरसी रिसीव करें, हमें कोई इशू ना हो। तो जब, क्योंकि आसान खिदमत में ये फाइलें सबमिट होती थी इमिग्रेशन काउंटर पे, तो वहाँ पे मेरे जानने वाले काफ़ी इमिग्रेशन काउंटर पे, वो तकरीबन जो भी कंसल्टेंट एज कंसल्टेंसी काम कर रहे हैं वो सबको जानते होते हैं। तो वो मुझसे पूछते थे कि ये लॉ में ये 3 माह की पहले होती है, तो इन्होंने पहले ही अप्लाई की है और साल की आपने ले ली है इनकी, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल। पता तो उनको भी होता था कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन वो एक क्वेश्चन करते थे, तो मैं बस यही बोलता था कि आई डोंट नो कि ये कैसे, इनको बस लकीली इनको 1 साल की मिल गई। तो अज़रबैजान की गवर्नमेंट ने, इमिग्रेशन ने कुछ चीज़ें वर्कआउट की कि ये जो बिज़नेस के लिए हमने अपॉर्चुनिटी दी हुई है, ये इसका मिसयूज़ हो रहा है, टीआरसी लेके लोग आगे मूव होने के लिए आ रहे हैं। अज़रबैजान को इन्होंने एक फर्स्ट स्टेशन बनाया है ताकि हम इससे आगे कहीं मूव हो जाएं। तो फिर काफ़ी और भी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये बिज़नेस टीआरसी बंद कर दी गई। अब जो है, इन्होंने अनाउंसमेंट तो नहीं की, लेकिन अपने अपने हर कंसल्टेंट के अपने अपने सोर्स होते हैं, और मेरे सोर्स के हिसाब से जो अथेंटिक सोर्स भी हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब कोविड चल रहा था तो मैंने काफ़ी 4-5 माह पहले ही ये बताया था कि मार्च तक इन्होंने ये बिजनेस वीज़े, ई वीज़े पाकिस्तानी और इंडियन के लिए ओपन कर देने हैं। तो काफ़ी लोगों ने तनकीद भी की, काफ़ी दोस्तों ने भी पूछा कि आपको 3-4 माह पहले कैसे पता चल गया। तो मैं उनसे यही बताता था कि ये हमारा फील्ड है और इस फील्ड के ऊपर वर्कआउट करना हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। जैसे कि हम अपने व्यूअर्स को, अपने आने वाले क्लाइंट्स को हम मशवरा देते हैं कि जब आप अज़रबैजान में आएँ तो वर्कआउट करें, तो उसी वर्कआउट की हमें भी ज़रूरत होती है। तो मैं भी वर्कआउट में ही रहता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर वो प्रेडिक्शन जो है, प्रेडिक्शन तो नहीं थी खैर, वो अपने सोर्स से इंफॉर्मेशन ली थी और वो सच साबित हुई। फरवरी के एंड तक वो
जो आज़रबाईजान ने वीज़े ओपन कर दिए। और फिर दोस्तों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया, काफ़ी लोगों ने यूट्यूब पे भी जो जानने वाले थे वैसे भी। तो अभी भी इसी उन्हीं सोर्स के थ्रू मुझे जो न्यूज़ मिली है वो यही कि ये जो नेक्स्ट ईयर है, न्यू ईयर के बाद जनवरी के मिड तक, यानी जनवरी के मिड के बाद इन्होंने बिजनेस टीआरसी देना शुरू कर देनी है। लेकिन उसके लिए कंडीशंस हो जाएंगी। कंडीशंस जो हैं वो लाजमी अप्लाई होनी है। कंडीशंस के अलावा जो अप्लाई करेंगे उनको नहीं मिलेगी। लेकिन जो जो कंडीशंस वो लगाएंगे, अभी वो कंडीशंस जो है वो उन्होंने प्रॉपरली नहीं बताई, लेकिन जो लॉ में है उन्हीं के हिसाब से ही वो बताएंगे। तो जनवरी के मिड के बाद ये गुड न्यूज़ है कि बिजनेस टीआरसी बनना शुरू हो जाएगी। और जो लोग आज़रबाईजान में ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनकी पहले रिन्यूअल नहीं हो रही थी, अब उनकी भी रिन्यूअल होना शुरू हो जाएगी और बिजनेस टीआरसी फिर से शुरू हो जाएगी, ताकि जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। लेकिन यहाँ पे एक मैं पॉइंट बताता चलूँ कि ठीक है, जो उनका लॉ होता है उसका मिस यूज़ करके लोग और भी चीज़ें जो है वो हासिल कर लेते हैं। लेकिन आज़रबाईजान की गवर्नमेंट अब इस पे ऊपर ख़ास नज़र रखे हुए है कि बिजनेस टीआरसी के लिए जो भी कानून के दायरे में रह के अप्लाई करेगा उसको मिलेगी, जो उससे हट के अप्लाई करेगा उसको नहीं मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो अंडर द टेबल चीज़ें होती हैं वो कभी भी रुक नहीं सकती। अगर उनका कोई सीधा रास्ता ना हो तो वो जिग जिग वे से जो है वो रास्ता निकाल लेते हैं। और नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो काफ़ी जो खाने वाले लोग हैं वो रास्ता निकाल के देते हैं कि आप इस रास्ते से आएँ, हम आपकी हेल्प आउट करेंगे, हमें आप पैसा दें। तो जो रिन्यूअल वाले लोग हैं वो भी खुश हो जाएं जो आज़रबाईजान में ऑलरेडी रह रहे हैं। लेकिन जो लॉ में है चीज़ वो मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा एनालाइजर करके बताता हूँ कि वो लॉ में आगे जाके क्या होना है। लॉ में ये है कि जब आप बिजनेस टीआरसी अप्लाई करेंगे आपके पास आज़रबाईजान के 6 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। 6 एम्प्लॉयज़ मीन कि आप छोटे बिजनेस वाले लोग हैं वो इसमें अप्लाई नहीं होते, क्योंकि छोटे बिजनेस वाले अब डोनर शॉप है, रेंट ए कार है, कार वाश है, ये इस तरह के जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, जिस तरह हॉस्टल हो गया, ये जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, हॉस्टल तो खैर नहीं, हॉस्टल तो खैर बड़ा बिजनेस होता है, उसमें वो छोटे बिजनेस में नहीं आता, उसकी एवरेज इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो छोटे छोटे बिजनेस वाले लोग हैं इनके अंदर 6 एम्प्लॉय रखना नामुमकिन होता है। एक छोटी सी जगह पे डोनर शॉप में, कार वाश में आप 6 एम्प्लॉय नहीं रख सकते छोटे बिजनेस में। तो इस वजह से ये छोटे बिजनेस वाले लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि उनको किस लेवल का बिजनेस करना पड़े ताकि जो 6 एम्प्लॉय आप अप्लाई कर सकें। 6 एम्प्लॉय आपको नहीं ज़रूरत होगी, ये मैं बताता चलूँ, क्योंकि लॉ में 6 की है। लेकिन मिनिमम 4 एम्प्लॉय लाजमी होंगे आपकी टीआरसी के लिए, आपकी रिन्यूअल के लिए। अगर 6 होंगे तो आप 100% उस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो फिर आपकी बिजनेस टीआरसी बनेगी। और दूसरी बात यह है, ऐसे लोग जो आज़रबाईजान में बिजनेस के लिए आना चाहते हैं और माइंड बना रहे हैं कि न्यू ईयर के बाद जनवरी या फरवरी में या जो सर्दियां ख़त्म होंगी तो हम जाएंगे, तो वो एक अच्छी सोच है। क्योंकि जो न्यू ईयर है उसके बाद जनवरी फरवरी है, मार्च तक ये ठंड बहुत ज़्यादा होती है और घर से निकलना, बारिशें, बर्फ़बारी, ठंडी हवाएं, ये इंसान को बीमार कर देती हैं। और बजाय इसके कि वो अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर सके, वो इस चीज़ का जो है ठंड का शिकार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में सर्दी और किस्म की है, आज़रबाईजान में सर्दी और किस्म की है। तो बिजनेस टीआरसी के लिए ये गुड न्यूज़ है। जनवरी के मिड के बाद बिजनेस टीआरसी मिलना शुरू हो जाएंगी और जो लोग इसके लिए प्लान कर रहे हैं उनको वेट करना चाहिए कि वो जनवरी के बाद ट्रैवल करें। जो विजिटर हजरात हैं वो न्यू ईयर का मज़ा लें, वो क्रिसमस का मज़ा लें। आज़रबाईजान एक बहुत अच्छी प्लेस है, बहुत ही काम, बहुत ही प्यारा कंट्री है, लोग बहुत अच्छे हैं, पुलिस बहुत अच्छी है, कोऑपरेटिव हैं, इमिग्रेशन कोऑपरेटिव है, हर लिहाज से एक कंप्लीट कंट्री है। लेकिन ये कुछ इश्यूज थे जो कि आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हल करने ही थे। आज़रबाईजान के जो इकोनॉमी है वो इस तरफ से काफ़ी रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है, तो इन्होंने ये चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करना था और वर्कआउट करने के बाद ही ये सारी चीज़ें आगे जाके कामयाब होनी थी। और दूसरी बात ये है कि जो
लोगों को एक फैसिलिटी दी हुई थी कि एक सॉफ्ट कॉर्नर था बिजनेस पर्सन के लिए, न्यू कमर्स के लिए, वो जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि उसका मिसयूज़ ज़्यादा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए